Hey guys, welcome to Beautiful Explain. Remember my boy episode 3. कहानी के शुरुआत में बताया जाता है कि मिस सुई हम सबको बताती है कि कल से हमारे कुछ दिन के लिए हॉलीडेज है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मैं और कुंजन और जैन प्लान डिसाइड कर रहे थे कि हम हॉलीडेज़ में क्या करेंगे और बता रहे थे। तब मैं बताती हूँ कि मेरे तो मम्मी पापा दोनों टीचर हैं, पता नहीं, मैं तो शायद पूरे वेकेशन पढ़ने ही वाली हूँ। तभी हम डिसाइड करते हैं कि हम बाहर घूमने जाएंगे, कुछ मस्ती करेंगे। मैं उन्हें पूछती हूँ कि मैं मम्मी पापा को क्या बोलूँगी। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, अरे बाहर ही तो जाना है और अब तो मैं बड़ी भी हो गई हूँ तो जा सकती हूँ। पर क्या करूँ, मेरे मम्मी पापा स्ट्रिक्ट थे। सो चलिए, वैसे ही कहानी आगे बढ़ती जाती है और हमारे वेकेशन आ जाते हैं, हम बाहर घूमने चले जाते हैं और हम एक कॉस्मेटिक की शॉप में जाते हैं। तभी वहाँ पे मैं सब देख रही होती हूँ, बिकॉज मेरे लिए तो ये सब न्यू था ना। फिर जैन हम दोनों को, मीन्स जैन और मुझे एक लिपस्टिक गिफ्ट देती है और ख़ुद के लिए भी लेती है। और हम फिर डिसाइड करते हैं कि इस लिपस्टिक को ना हम लगा के लाइब्रेरी जाएंगे। उसके बाद मैं घर पहुंचती हूँ, सो जाती हूँ और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरी मम्मी मुझे चिल्लाती है कि देखो अपने क्लासमेट को, तुम्हारे क्लास में कितने लोग हैं जो कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं। हाँ मुझे पता है, मैं भी पढ़ाई करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी मम्मी है ना, और प्लस टीचर है, तो ये तो कहेंगे ही। और उसके बाद कॉल आता है एक, मैं कॉल उठाती हूँ और वो जेंगयांग होता है। वो मुझे कह रहा है बास्केटबॉल गेम देखना होगी। मैं हाँ कह के जल्दी जल्दी फ़ोन रख देती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी साइड पे खड़ी थी ना, इसलिए। फिर वो मुझे पूछते हैं कि किसका कॉल था। मैं झूठ बोल देती हूँ कि हमारे क्लास की लीडर का कॉल था। गॉड। और उसके बाद वो मेरी बात पे विश्वास कर लेती है और क्या होता है वही कि मैं बास्केटबॉल मैच देखने जा रही हूँ। फिर मैं जब निकलती हूँ तब मैं तो यही भूल गई कि कौन से ग्राउंड में मुझे पहुँचना था। मैं पूछना ही भूल गई ग्राउंड का नाम। मैं फिर स्कूल वाले ग्राउंड पहुँचती हूँ। मैं सोची चलो यहाँ पे इंतज़ार करती हूँ, जेंगयांग तो अभी तक दिख ही नहीं रहा है। उसके बाद जेंगयांग आता है, मैं निकल ही रही होती हूँ, बहुत वेट किया मैंने। उसके बाद जेंगयांग आता है तो मैं देखती हूँ कि मेरी साइकिल गायब है। वो मुझे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई, मैंने तुम्हें दूसरे वाले ग्राउंड में बुलाया था बट तुमने तो पूछा ही नहीं और इतनी जल्दी कॉल रख दिया। फिर मैंने उससे बताया कि मेरी मम्मी सामने थी ना, इसलिए, और मेरी साइकिल तो भी गायब है। तो जेंगयांग मुझे कहता है कि बहुत लेट हो रहा है, एक काम करो तुम मुझे मेरे पीछे बैठ जाओ। उसके बाद मैं उसके पीछे बैठ के जाती हूँ। उस समय ऐसा लग रहा था कि समय बस यही रुक जाए। थोड़ी अजीब लग रहा था बट ऐसा लग रहा था जैसे कि बस समय यही रुक जाए। बट समय है, मेरी क्या सुनने वाला था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी स्कूल होती है और मैं देखती हूँ कि ये तो मेरी साइकिल है, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे लगा किसी और की साइकिल है। वैसे आपको बता दूँ कि ये साइकिल ना जेंगयांग ने चुराई थी ताकि मैं उसके पीछे बैठ के घर जाऊँ। कैसे थे ना हम लोग, पर जैसे भी थे, यही बातें उन दिनों को ब्यूटीफुल बनाती है। इसके बाद जेंग देखता है कि अरे मैं तो साइकिल ली नहीं, तो उसे लगता है कि मैंने देखा ही नहीं, कितनी बुरी आँख है मेरी। उसने ऐसा सोचा मेरे बारे में, ओह गॉड। एंड देन जब मेरी क्लास हो जाती है तो मैं देखती हूँ साइकिल अभी भी वहाँ पे है। फिर मैं कुंजैन और जैन से कंफर्म करवाती हूँ कि क्या ये मेरी साइकिल है, लग तो मेरी रही है। फिर वो भी कंफर्म करते हैं, अरे बाबा हाँ ये तुम्हारी साइकिल ही है।
फिर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मैं ये तक नहीं सोचती कि ये साइकिल यहाँ पे आई कैसे, बस ले लेती हूँ। उसके बाद हमारे पेपर्स होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लास्ट दिन आ जाता है। एंड देन मैं बैठी थी, तभी कुंजन और जैन आते हैं। कहते क्या हुआ? मैंने कहा तुम मेरी एक हेल्प करोगी? तो उन्होंने कहा हाँ, आखिर मैं उसकी फ्रेंड हूँ। मैंने कहा तुम बट किसको बताना मत। फिर मैंने उनको बताया कि क्या तुम मुझे अपने साइकिल के पीछे बैठा के राउंड मारोगी? वो उन समय तो कुछ समझ नहीं पाए। उसके बाद उसने राउंड मारा एंड देन और मैंने उससे पूछा क्या मेरा वेट बहुत ज़्यादा है? तो उसने कहा नहीं। जैन ने कहा इतना वेट तो मेरी बुक्स का भी रहता है। तो मैंने उससे पूछा क्या मैं अलग तो नहीं हूँ ना, ज़्यादा वेट तो नहीं है ना? तो उसने मुझे समझाया अरे बाबा नहीं है। लेकिन मैं कहाँ समझने वाली थी। आखिर जेंगयांग ने जो मुझे कहा था कि मेरा वेट ना बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से उसके हाथ दुखने लगे चलाते चलाते। फिर जैन थक गई थी, इसलिए उसने पानी की बोतल से पानी पी रही थी। हाँ हाँ, मेरी फूटी किस्मत। फिर से एक बास्केटबॉल आती है जो जैन को लग जाती है और पानी पूरा मेरे ऊपर गिर जाता है। हमेशा ये मेरे साथ ही क्यों होता है? उसके बाद जोंगजे एंड जेंगयांग आते हैं और मेरे गीले कपड़े देख जेंगयांग मुझे उसके पास उसका पीटी का कर समथिंग रहता है वो दे देता है और कहता है कि इसे धो के देना मुझे। ये इंसान कितना अलग है, पता नहीं दिखाता क्या है और है क्या, मैं समझ ही नहीं पाती। उसके बाद जेंगयांग को मिस्टर मा कहते हैं कि मुझे बुलाने को। तभी मैं अकेली थी क्लास में और बहुत अच्छे दिन में सपने देख रही थी कि जब मेरा फर्स्ट आर्टिकल रिलीज़ होगा ना तब जेंगयांग को मुझे बताना ही पड़ेगा। हाय वो सपने। तभी अचानक जेंगयांग आ जाता है। थैंक गॉड वही था अकेले। फिर उससे देख मेरे पास जो बुक थी ना मैं वो डेस्क के नीचे रख देती हूँ और वो ये चीज़ देख लेता है। फिर जेंगयांग अपना टी शर्ट ऊपर करके पसीना पोंछ ही रहा था, तब मैं अपनी आँख बंद करके पूछती हूँ ये क्या कर रहे हो तुम? तभी वो मुझे कहते पसीना पोंछ रहा हूँ। वैसे टिशू का है? तब मैं उसे बताती हूँ कि डेस्क के नीचे। तब वो टिशू लेने के बहाने मेरी बुक भी ले लेता है। कितना चालाक है ना वो, दिखता नहीं है पर हाँ। इसकी लंबी लंबी हाइट से वो बुक रीड करने की कोशिश करता है और मैं लेने की कोशिश करती हूँ, पर क्या करूँ इसकी इतनी लंबी हाइट थी कि मैं ले नहीं पा रही थी। फिर टीचर माँ ने मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बुलाया था, तो पढ़ते पढ़ते मुझे 7 बज गए। मैं जब निकल रही थी तो उन्होंने मुझे अपना रेनकोट दिया। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी ना इसलिए। फिर नेक्स्ट डे जब मैं क्लास जा रही थी ना तब कुछ ऐसा होने वाला था जो मैंने सोचा भी नहीं था। कुछ चीज़ें हम नहीं सोचते फिर भी हो जाती है और कुछ भी मतलब निकल जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ होने वाला था। मैं हमेशा की तरह तैयार होके जब स्कूल जा रही थी ना तभी मैं जैसे ही अंदर एंटर होने वाली थी जैन आती है और मुझे कहती है तुम कल रात को कहाँ थी? वो कहती है चलो एक काम करो बाद में बात करेंगे, पहले तुम मेरे साथ वॉशरूम चलो। फिर वो मुझे बताती कि कल रात को तुम कहाँ थी? तो मैं उससे बताती हूँ कि मिस्टर माँ के पास मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही थी, 7 बज गए थे और इतनी बारिश हो रही थी ना कि उन्होंने मुझे अपना रेनकोट दिया था। तो वो कहते तुम रेनकोट की बात तो करो ही मत। तुम्हें पता है क्लास में सब तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने इन सब चीज़ों का गलत मतलब निकाला। ये रूमर्स आग की तरह फैल चुकी थी। मैं क्लास में एंटर कर रही थी तभी सब मेरे बारे में बात कर रहे थे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, मुझे पता था कि मैं ऐसी नहीं हूँ, फिर भी मुझे बढ़ रहा था क्योंकि लोगों के तानों का असर ना बहुत पड़ता है। फिर चाहे हम में उन इंसान से फ़र्क पड़े ना पड़े, उनके तानों से बहुत पड़ता है। और थी भी तो मैं 16 साल की ना,
इसलिए। बट हर मोड़ ने, हर कहानी ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है मेरी ज़िंदगी में। उस वक्त जंयांग भी कुछ सोच रहा था और आज मेरे लिए वही काफ़ी है कि उसने क्या सोचा उस टाइम। उसने मुझे ज़रा भी गलत नहीं लिया, बल्कि ये सोच रहा था कि जिस लड़की को मैंने अपने साइकिल के पीछे बिठाया, आज मैं उसकी रक्षा भी नहीं कर पा रहा। फिर 2015 दिखाया जाता है। मैंने लास्ट नाइट बहुत पी ली थी ना, इसलिए मैं लेट पहुंची ऑफिस में। उसके बाद रिकॉर्ड्स फिल कर रही थी, तभी मैं देखती जंयांग का नाम लिखा है। मैं आजू बाजू देखती हूँ, जंयांग नहीं था। कुछ लोगों को हम चाह कर भी भुला नहीं सकते, और अगर भुलाने की कोशिश करें ना, तो ये मैजिकल दुनिया ना हमेशा उन्हें याद दिलाती है हमें। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता हमारी ज़िंदगी में। देखिए ना, जंयांग के नाम से मुझे जंयांग याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। कभी कभी इंसान हमें छोड़ के चले जाता है, पर उनकी यादें ना कभी नहीं जा सकती। और यहीं पे हमारा एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।